हाय नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल अजय विद्याज्ञान पर स्वागत है। नवोदय विद्यालय क्लास 6 की नई और फंटास्टिक वीडियो में भी आप सभी का वेलकम है। अभी आप जो पेपर देख रहे हैं ये नवोदय विद्यालय क्लास 6 का पिछले सालों में हुआ पेपर है और ये जो पेपर आप देख रहे हैं ओरिजिनल पेपर है, सील पैक पेपर है पूरा का पूरा। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का 18 जनवरी को जो भी बच्चे परीक्षा देने वाले हैं मेरे इस वीडियो को आप पूरा दिखेगा, क्योंकि जो भी बच्चे 18 जनवरी वाले दिन पेपर देने वाले हैं उनका ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। देखिए, नवोदय विद्यालय क्लास 6 की परीक्षा की जो भी प्यारे छोटे भाई बहन नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये जानना जरूरी है कि नवोदय क्लास 6 के पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे चैनल पर कंटिन्यू नवोदय विद्यालय क्लास 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, वो भी आप देखते रहिए। फिलहाल हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, उससे पहले ये जो पेपर आप देख रहे हैं यही ओरिजिनल पेपर आप सभी को 18 जनवरी वाले पेपर वाले दिन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप सभी को परीक्षार्थी का नाम यानी कि जो भी आपका नाम है वो डालना पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर बच्चे का नाम अतुल कुमार है तो उसने पहले नंबर पर अतुल कुमार यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही वहाँ पर लिखना है। अधिकतम अंक 100 अंकों की परीक्षा होने वाली है, ठीक है। समय 2 घंटे दिया जाता है और यहाँ पर आप सभी को अपना रोल नंबर डालना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से ही पेपर नवोदय की परीक्षाओं में पूछा जाता है और यहाँ पर निर्देश दिए जाते हैं कि ओएमआर शीट किस तरीके से भरा जाएगा। 1 से 40 जो प्रश्न होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं, ठीक है, 40 आकृतियाँ, और 40 के बाद जो 60 से प्रश्न होते हैं वो रहते हैं आप सभी के अंकगणित मैथ के। उसके बाद आपके 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, तो टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 नंबर की परीक्षा होती है। तो इसी प्रकार नवोदय का पेपर आप सभी को 18 जनवरी वाले पेपर वाले दिन देखने के लिए मिलेगा। पहले नंबर पर जो आपको आकृतियाँ पूछी जाएंगी वहाँ पर आपको अलग आकृति की पहचान करनी है। अलग आकृति कौन सी है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। और यहाँ पर अलग आकृति या फिर वहाँ पर आपको आएगा असंगत, असंगत की पहचान करना, अलग को पहचानना। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी में से कौन सी आकृति अलग है वही आपको पहचान करना है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आकृति अलग हो जाएगी। क्यों अलग आकृति हो जाएगी, तो इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। देखेंगे अब सभी जो आकृतियाँ हैं वो एकदम पॉइंट आउट हुई हैं कोने में, यहाँ पर भी एक कोने में है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर भी इस तरीके से कोने में और यहाँ पर भी कोने में है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये अगर इस तरीके से एग्जैक्ट होता, देखिए इस तरीके से होना चाहिए था, ये ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ कैसे, इस तरीके से हुआ है, तो ये अलग आकृति हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी अलग हो जाएगा। बाकी सब हूबहू मिल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या इसमें कमी रही है, बस वही कमी रही है और कुछ कमी नहीं रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें अलग हो जाएगा। इस आकृति में बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार गलतियां की थी, तो आपको नहीं गलती करनी है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें से कौन सी आकृति अलग हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति अलग हो जाएगी। क्यों आकृति अलग हो जाएगी, आप देखोगे यहाँ पर जो ये जो निशान जुड़ा हुआ है सभी से इस तरीके से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलग है, ठीक है। तो ये अलग आकृति भी अलग हो जाएगी। यहाँ पर आपको देखो ऐसे करके जुड़ा होना चाहिए था, तो ऐसे तो है नहीं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे सभी में ये जो गुणा के जो निशान है वो 4 दिए हैं, ठीक है। इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी, यहाँ पर भी, लेकिन इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये आकृति अलग हो जाएगी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति अलग हो जाएगी। 4 आकृतियाँ पूछी जाएंगी और 10 तरीके की आकृतियाँ आती हैं, आपको पता है। पहले नंबर पे आ गई 4 आकृतियाँ अलग पूछने वाली, जो कि हम कर चुके हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में से डी वाली आकृति अलग हो जाएगी, क्योंकि आप देखो कि सभी में 4 पार्ट हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 ही है बस, तो यह आकृति अलग हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। अगले क्वेश्चन में आपको हूबहू आकृति की पहचान करनी है। यहाँ पर ये जो आकृति दे रखी है इसी की आकृति की तरह ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सी आकृति इसकी तरह हूबहू मैच हो रही है वही आपको बताना है। तो यहाँ पर ये जो आकृति है आपको अच्छे तरीके से दिख रही होगी, ऑप्शन नंबर ए में ये आकृति मैच हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो आकृति है आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हूबहू आकृति की पहचान करनी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आकृति बिल्कुल हूबहू इसकी तरह मैच हो जाएगी। देखो 1 2 यहाँ पर है 1 2 4, 1 2 4 3 5 8, तो 3 5 8 भी उधर दे रखा है, ठीक है। एक सेकेंड, ये बैक हो गया, कोई इशू नहीं है, मैं फिर से खोल लेता हूँ। तो ये रहा हमारा पेपर, वही ओरिजिनल पेपर है, कुछ खास बदला नहीं है इसमें। हम कौन से क्वेश्चन में थे, चलिए नीचे की तरफ चढ़ते हैं। ये था हमारा, इसको कर रहे थे हम, ठीक है। तो इसका मैंने बताया था कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला ये वाला, ठीक है। 1 2 4, 1 2 4, 3 5 8, 3 5 8, 6 7 9, 6 7 9, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पहचान करनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन ये वाला हमारा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये आकृति बिल्कुल इसकी तरह दिख रही है। चलिए
और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या है इसमें फिटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर कौन सी आकृति फिट बैठेगी। 9वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति यहाँ पर एकदम करेक्ट फिट बैठने वाली है। देखो ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से आ जाएगा, बाकी का ऐसे करके सेकंड नंबर पे जो आ रहा है ना, और ये थर्ड पे ये खाली रहने वाला है ऐसे करके। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां हमारा क्वेश्चन है ये वाला। अब इसको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आकृति भी हो सकती थी, लेकिन होगा क्या, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये आकृति कुछ इस तरीके से, ये जो आकृति इसके सामने बन रही है ना, इसी की तरह बननी चाहिए, जो कि आपकी इस तरीके से इसी में बन रही है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा ये वाला है। तो 11वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है इधर की तरफ आना चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही आ रहा है। आप देखेंगे, सॉरी हाँ, ये केवल और केवल डी में आ रहा है इधर की तरफ, तो डी ही आपका करेक्ट आंसर है। 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वें इसको आप बना के भी देख सकते हो, इस तरीके से ऐसे करके हो जाएगा, एक अंदर की तरफ और हो जाएगा फिर, है ना। अब ये जो दे रखे हैं ये केवल और केवल बी में दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये क्रम चल रहा होता है, 13वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, रुक जाइए एक सेकंड बस। 13वां क्वेश्चन है हमारा ये वाला। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। पहले इस प्रकार था, उसके बाद इसको क्या गया, मतलब चीज़ें एक और गोला बढ़ाया, लेकिन इसको चेंज कर दिया इधर की तरफ, ठीक है। उसके बाद इसमें 4 हो गए। अब होंगे क्या, देखो पहले 4 थे, अब कौन सा बढ़ेगा ये अब आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये जो 2 हो गए हैं, यहाँ पर भी 2 हो गए हैं, अब बढ़ेगा कौन सा वो आपको देखना है। देखो यहाँ पर बढ़ेगा एक ही खाली वाला बढ़ेगा, ठीक है। अब खाली वाला किस में बढ़ेगा, 3 खाली वाले रहने वाले हैं, 2 भरे हुए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 2 भरे हुए हैं और 3 खाली खाली हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है। अगले क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जा रहा है। देखो इसको आप थोड़ा देखेंगे, ये वाली जो बीच वाली लाइन है इसको भरी हुई को, मतलब ये वाली लाइन को देखेंगे आप, मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये फरसा टाइप का दे रखा है कुछ, समथिंग लाइक दैट। अब इसको क्या है, इन्होंने घुमा दिया है, इसको ऐसे करके घुमाया है। देखो आई ना ये चीज़, आई है, एक सेकंड, ये वाली चीज़ आई है, इसको और घुमाया, इसको करेंगे सीधा हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब इसको और एक बार घुमाएंगे, जब और इसको एक बार घुमाएंगे तो आ जाएगा ये ऐसे करके तिरछा तिरछा, जो कि कहाँ है भैया, ऑप्शन नंबर बी में। आप देखो ये वाली चीज़ देखो आई है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां हमारा क्वेश्चन ये वाला है। 15वें क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं देखने लायक, है ना। तो इसमें कुछ किया नहीं इन्होंने, बस अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे एक खाली स्पेयर पार्ट था, उसमें जो चीज़ें थी 1 2 3 3 करके ऐसे करके बना दिया है, और एक राउंड फिगर मार दिया ऐसे करके, ठीक है। सेम कुछ खास नहीं है यहाँ पर। ये जो चीज़ है उसके बाद भी एक ऐसे करके बनाया, उसमें भी हम क्या करेंगे, 3 ऐसे 1 2 3 3 करके 2 लाइनें मार देंगे, ठीक है, 3 3 करके, और एक ऐसे करके एक स्पेयर आ जाएगा लाइक दिस, ऐसे करके, और भर देंगे उसको, और जो कि ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है बिल्कुल, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। इसमें कितने पार्ट हैं, इसमें 4 पार्ट, पहले में 1 2 3, तो ये 4 पार्ट हैं। 4 के बाद 3 पार्ट रह गए, 3 के बाद 2 पार्ट रह गए। अब एक पार्ट और आ जाएगा, मैं इसको नीचे ही बना दे रहा हूँ। यार ये बार बार क्यों बैक हो रहा है, पता नहीं कहाँ पर मेरा हाथ लग रहा है, बार बार मेरे को जाना पड़ रहा है। कोई इशू नहीं है, चलते हैं हम नीचे की तरफ। हाँ तो ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बस मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर कितने थे, 4 पार्ट थे पहले, 4 के बाद 3 रह गए, 3 के बाद 2 रह गए, अब एक रह जाएगा, तो एक रह जाएगा, तो मैं एक बना के दिखा दे रहा हूँ, ऐसे करके आ जाएगा लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं ये वाले। अब इन क्वेश्चन में क्या है, देखो समझने वाली बात है प्यारे बच्चों। कहाँ गए, हाँ जी ये रहे क्वेश्चन। 17वां हमारा क्वेश्चन है, 17वां नंबर क्वेश्चन है ये वाला। भाई साहब फ़ोन की स्क्रीन पता नहीं क्या कर रही है, चेंज करना पड़ेगा फ़ोन भी लग रहा है। तो इन क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पर ये जो बीच वाली जो जगह है ना, इसको इन्होंने एक पूरा बेस दे दिया है, पूरा बना दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे करके ये जो पार्ट में जो बीच के जो कटे हुए पार्ट है, उसकी जो जगह बची हुई है, उसको ऐसे करके इन्होंने दे दिया हमको, ऐसे करके, जो कि ऑप्शन इस तरीके से ऐसे बना है। तो इस वाली आकृति में कैसे बनेगा, इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुज टाइप का, ऐसे करके पूरा खाली खाली सा है, ऐसे करके बनेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, ये जो त्रिभुज है पहले नंबर पे ऐसे था, उसको ऐसे करके बना दिया, जो अंदर की चीज़ थी वो बाहर ला दी, और जो बाहर वाली अंदर ला दी, और उसको कलर कर दिया सेम। उसी प्रकार इस प्रकार से आपको क्या करना है, देखो एक लेना है आपको त्रिभुज,
बड़ा सा त्रिभुज अंदर की तरफ त्रिभुज है ना, वो त्रिभुज आ जाएगा बाहर की तरफ, आ गया अंदर आ जाएगा ये वर्ग, और इसको कर देंगे कलर, तो ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है ये वाला हमारा, देखो ये रहा 19वां क्वेश्चन। अबे भाई करना पड़ेगा यार, इसका कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा इसका, मेरा हाथ पता नहीं कहाँ टच हो रहा है बार बार। 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये 18वां तो हमने देख लिया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, कोई इशू नहीं है। मैं इसको क्या करता हूँ ना, इसको लेके आता हूँ इधर की तरफ लेके आ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो ब्रश है ना, इसको इधर की तरफ लेके आ जाता हूँ। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां। 19वें क्वेश्चन में आप देखेंगे कुछ यहाँ पर है, इसमें क्या है, इन्होंने जो गुणा के निशान है 4 गुणा के निशान आ गए हैं ऐसे करके, सेम त्रिभुज में भी 4 गुणा के निशान आ जाएंगे। तो किस में दे रखे हैं वही आपको, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ तो देखनी है, देखो इसमें 4 भुजाएं थी इसीलिए 4 गुणा के निशान आए। ठीक है, इसमें त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो 3 गुणा के निशान आएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इस वीडियो का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, केवल 20 क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ इस वीडियो में, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है आपका। इसमें इन्होंने क्या है, देखो बस ये इस प्रकार ऐसे करके बना, अब इसको कैसे बनाएंगे वो पूछा गया है। देखना क्या है कि ये जो था गुड्डा टाइप का, उसमें ऐसे करके हाथ थे। ठीक है, अब इन हाथों को इन्होंने ऐसे करके नीचे की तरफ कर दिया, पैर थे उनको भी ऐसे करके उठा दिया है। ठीक है, एक नीचे की तरफ उठाया, अब इन्होंने क्या करना है, देखो ये वाली जो पार्ट, ये वाली जो चीज़ दे रखी है ना, इसके जो हाथ हैं ऐसे करके, ये वाली आप बीच वाली चीज़ देखो, इसमें ऐसे करके दे रखा है ना, ऐसे करके इनको बस केवल इतना चेंज करना है। देखो जो चीज़ ऐसे दे रखी है उस पर कर देना है ऐसे करके, और जो नीचे की तरफ है उसको कर देना ऊपर की तरफ। अब ये दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है ये वाली चीज़, देखो अब ऑप्शन नंबर डी में कतई मैच हो रही है जो मैंने अभी आपको बताए थे। तो ये थे कुछ नवोदय के जरूरी क्वेश्चंस, ठीक है, जो नवोदय की परीक्षा में पूछे जाएंगे, और ये ओरिजिनल पेपर है नवोदय विद्यालय क्लास 6 का। और मुझे लगता है कि आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, और आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो नवोदय क्लास 6 की ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।